एंड वी बैक टू द लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो आर्टिकल्स के बारे में है। ए एन और द जो हैं ये आर्टिकल्स कहलाते हैं, राइट। इनका एक तारुफ सा लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। ये चैप्टर 14 है आपकी बुक का जो फर्स्ट पार्ट है उसके उसका 14 चैप्टर है। तो आप ये आपको मैंने बता दिया। आपके पास किताब का कोई सा भी एडिशन हो, क्योंकि मैं पेज नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके पास डिफरेंट एडिशन हो सकता है, माइट बी। और अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास यही वाला होगा, तो उस पर तो ये पेज नंबर हमारे पास बनता है। यू कैन सी इज इट पेज नंबर 42। तो करेक्शन वाला पार्ट हमने पहले पढ़ा, वो आपका जो बुक का पार्ट 2 उसके अंदर था। तो ये जो ए और एन होते हैं ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और जो द है ये डेफिनेट आर्टिकल है, राइट। हर लैंग्वेज के अंदर आर्टिकल होता है। अभी मैं एक क्लास को एम इंग्लिश की क्लास को पढ़ा रहा था, तो उसमें फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ना मैंने बताया कि ला, एल ए जो है ये आर्टिकल होता है। फ्रेंच इंग्लिश में द होता है, तो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ला होता है। अरबी के अंदर अल होता है, अल अल किताब। अब अल किताब का मतलब फिर ये होता है कि कुरान मजीद की बात हो रही है, किसी मखसूस किताब की बात हो रही है ना, अरबिक के अंदर अल। यस सर। और फ्रेंच लैंग्वेज में बताया, तो इंग्लिश में जो है द स्पेस डेफिनेट करने के लिए हम लगाते हैं। अच्छा, खैर ये एक अलग बात है इसका। हल्का सा एक यूज लिखा हुआ है यहाँ हमारे पास आर्टिकल्स का। इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, यानी ए और एन ये सिंगुलर के साथ आते हैं और काउंटेबल के साथ आते हैं। सिंगुलर भी होने चाहिए और काउंटेबल होने चाहिए। अब ए कहाँ आना है, एन कहाँ आना है, ये बात की बात है, आपको पता भी है। दोबारा भी आगे हम बताते हैं। बहरहाल ये जो है जो चीज़ एक होगी सिंगल होनी चाहिए। ए और एन जिससे भी पहले आना है वो सिंगल होनी चाहिए। वो प्लुरल होगी तो ए और एन नहीं आता, पता है आपको। और दूसरी बात ये है कि वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, नाउन काउंटेबल हो, जिनकी काउंटिंग की जा सकती हो। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, वो कोई चीज़ मखसूस हो या उसको मखसूस बनाना हो तो हम द लगाते हैं। तो ये भी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। पहले हम द को पढ़ने से पहले ई और एन का हम फर्क जानते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि क्लास। सर जी जी। एक बच्ची कह रही है मुझे ऐड कर लें, वो रिक्वेस्ट सेंड कर रही है, आप जी ऐड जी। नहीं कर रहे। अच्छा, हो जाए कि मैं जब लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ ना तो फिर वो डेफिनेटली। जी, ये नबील का ही मैसेज आया है मुझे। तो ठीक है, आप पॉइंट आउट कर गर्ल्स में दीजिए। भी एक है। राइट, गर्ल्स में से दो हैं, उनको भी मैंने ऐड कर दिया। तो बार बार बैक साइड पे जाना पड़ता है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि टाइमली आप लोग ऐड किया करें। सारा रिदम जो है वो खराब हो जाता है, तो बंदा पढ़ा रहा होता है। ये ऐसे ही जैसे क्लास में कोई लेट आता है ना स्टूडेंट, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, इसी तरह लेट ज्वाइन करने से भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अच्छा, तो हमारे पास ए और एन का इस्तेमाल है और दा का इस्तेमाल जो है आगे आएगा। अच्छा, ए और एन का इस्तेमाल हमारे पास 4-5 पॉइंट होंगे कि ए और एन कहाँ इस्तेमाल करना है आपने। और उसके बाद हम आ जाएंगे दा के इस्तेमाल पे। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो ये और एन के लिए। तो ये आई थिंक यू नो इट, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमिन्ड बाय द साउंड। वर्ड से नहीं देखना, साउंड को देखना होता है हमने। अगर वॉवल साउंड है, वॉल साउंड है, आ की साउंड है, अलिफ की आवाज है, तो चाहे वो वर्ड जिससे भी स्टार्ट हो रहा है तो वो उससे पहले एन आएगा। अगर वो एक हो, एन एस, एन एनिमी, एन इम्पैक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ईयर, ईयर पढ़ना है इसको। ये जो होता है ना जानशीन, आपका पढ़ा है ना आपने पेयर वर्ड्स के अंदर, एक होता है हेयर। ये जो वर्ड है ये क्या है, H E R। क्या ये आपको क्लियर है? ये मैं थोड़ा सा यस बड़ा सर। आपको मैंने इसको यस सर। क्लियर किया। ईयर आपको जो जानशीन होता है, ठीक है, राइट। तो इन अगर ये सिंगुलर हो, एक जब उनकी इकाई बतानी हो तो इनसे पहले एन आएगा, चाहे वो वॉल से स्टार्ट हो या वॉल से ना भी स्टार्ट हो। लाइक आर, ऑनेस्ट है, उनकी आवाज अलिफ की आवाज हो, आ की आवाज। ऑनेस्ट अब हालांकि एच से स्टार्ट हो रहा है, ईयर एच से स्टार्ट हो रहा है। अम्ब्रेला, यू, खैर ये तो है ही वॉल। अगर यूनिवर्सिटी हो ना, वर्ड यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी एक अगर बतानी हो तो यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रही है, यू एक वॉवल है, लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले एन नहीं आएगा। वाई? बिकॉज के यूनिवर्सिटी जो है वो आ की आवाज़ नहीं दे रही। ये आपको पहले से पता है ना कुछ चीज़ें। आई रिमेंबर कि मैंने ये ग्रेड 8 में पढ़ी थी, हमारी 8वीं क्लास की एक किताब होती थी, उसमें हमने ये पढ़ी थी। और आजकल ये 3-4 क्लास के अंदर भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली इसमें कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी। डेफिनेटली 100% बहुत सारी नई चीज़ें हैं, खासतौर पर दाम है। अच्छा, तो ए और एन का आपको पता चल गया। और ये आगे वही पॉइंट आएगा, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। तो अगर वो आपके पास अब बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो फिर ए। अगर वो वॉल साउंड ना हो
और कॉन्सोनेंट साउंड हो। वॉल साउंड के अलावा जो बाकी साउंड्स होती हैं उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। तो उससे पहले फिर आ आएगा, लेकिन वो चीज़ एक होनी चाहिए। अ बॉय, अ रेंडियर, अ वुमन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ होल। रेंडियर एक एनिमल है ना, आपने बायोलॉजी में पढ़ा है रेंडियर। इज इट फाउंड इन पाकिस्तान? मे बी, आई एम नॉट श्योर। इज रेंडियर एन एनिमल? हैव यू हर्ड ऑफ इट? Yes, sir. इट हैज लाइक हॉर्न्स आल्सो। मुझे इसकी उर्दू नहीं आती कि किस तरह का होता है। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन। अच्छा, अब ये जो सारे हैं यूनियन भी यू से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वॉल वॉल है ना, यू वॉल है, लेकिन वॉल साउंड नहीं है ना, इसलिए इससे पहले एन नहीं आया। यूरोपियन भी ई से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे देखें, ये सारे वॉल से स्टार्ट हो रहे हैं, देखे ना। ये यू, यूनिकॉर्न। यू क्या होता है पता है आपको? यू, ई डब्ल्यू ई। ये उसका वो जो होता नहीं है आपका एनिमल, कौन सा, भेड़। ये कुछ बच्चे भी दोबारा आ रहे हैं, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। तो जी, ये इनको भी मैंने ऐड कर लिया। अच्छा, तो हमारे पास ये यू भेड़ को कहते हैं ना, शीप। शीप तो जो दोनों को कहते हैं ना। आपका जो यू होता है ये उसका रैम जो होता है ना, रैम, मेंढा जैसे कहते हैं ना, उसको पंजाबी में लेला कहते हैं। लेला होता है ना। Yes, yes, और sir. पंजाबी में कहते हैं वो तो, लेकिन उसको हम मेंढा कहते हैं उसमें। उर्दू में, इंग्लिश में उसको कहते हैं रैम, RAM, रैम। तो उसका जो फेमिनान होता है वो ई होता है। अच्छा, इनसे पहले जो है ये सारे वॉल वॉल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वॉल साउंड नहीं है, इसलिए इनसे पहले आ आया है, एन नहीं आया। याद रहेगा बात? बिकॉज दीज यस सर। वर्ड्स बिगिन Yes, विद अ sir. कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये आपको पहले से पता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है। और इसमें कहते हैं कि सम नेटिव स्पीकर्स यूज एन एन बिफोर बिगिनिंग। ये इसको आप ना भी करें, लेकिन ये पॉइंट ये है कि बाद नेटिव स्पीकर जो है, जो एच से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, एच से, होटल, उससे पहले भी एन लगाने की एक हैबिट है, लेकिन ग्रामेटिकली ये हमने, इस पॉइंट को आपने नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू दिस। बट द पॉइंट इज कि हालांकि होटल एच से स्टार्ट हो रहा है, हा की आवाज दे रहा है, इससे पहले एन नहीं आना चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग नेटिव स्पीकर लगाते हैं इंग्लैंड के अंदर, तो हमने उसको जो है उसकी जरूरत नहीं है, हम बुकिश इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं ना, ग्रामेटिकल। सो यू वांट डू दिस पॉइंट नंबर 109, राइट? आर यू क्लियर अबाउट इट नाउ, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। आज हमारे Yes, पास जो sir. मेन है जी, दा। बाद लोग उसको दी पढ़ते हैं, बाद लोग उसको दा पढ़ते हैं। दा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ये बहुत अहम है। ये अब इट्स नॉट इजी एक्चुअली, और ये इट्स वेरी डेलिकेट टॉपिक, सो यू हैव टू यू बी रियली फोकस्ड ऑन इट। द, लोग दी भी पढ़ते हैं, दी ये होता है। बाज लोग ये कहते हैं अगर नेक्स्ट साउंड साउंड वॉल हो तो उसको दी पढ़ना है, और अगर वॉल ना हो तो दा पढ़ना है। पर वो एक अलग बात है, वो तो बोलने के लिहाज से। अभी हमने रिटन फॉर्म में बात करते हैं। ये हमारे पास जो पहला है, दा तब लगता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू। कोई चीज जो खास हो, जिसका पहले से जिक्र हो चुका हो, तो उसको उसके साथ दा लगाएंगे। अब ये जरा फर्क बताएं, देखें। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। जो किताब तुम्हें चाहिए वो खत्म हो गई है, प्रिंट उसका आउट ऑफ प्रिंट है, मतलब आजकल प्रिंट नहीं हो रही। लेट्स गो टू द पार्क। टू द पार्क, एक पार्क में जाएं, इसका मतलब ये होगा कि हम एक मखसूस पार्क के अंदर जाएं। लेट्स गो टू द पार्क। इस पार्क का हमें पहले से पता, देखिए, अगर ये जुमला हो लेट्स गो टू अ पार्क, वो भी ठीक है। लेट्स गो टू अ पार्क, उसका मतलब ये होगा कि एक पार्क है जो हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है, उसको वो भी उसमें हमें पहले से स्पेसिफाइड नहीं है उसके पास, अभी उसको जाके देखना है हमने। तो अब आपके पास, अब आपके जहन में वही सवाल जो आप बार बार कर रहे हैं 3-4 दिन से, कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा होगा। तो अगर दोनों आ जाएं तो क्या होगा? तो आपको मैंने इस बात का जवाब दिया हुआ है कि उनमें से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। और इसमें ये भी होगा कि फिर आगे उस जुमले का बाकी पार्ट भी लिखा होगा। लेट्स गो टू द पार्क विच वी सॉ यस्टरडे, ऐसे अगर हो, कि उस पार्क में जाएं जिसको हमने कल भी देखा था। किसी एक स्टूडेंट का आप में से माइक जो है वो ऑन है, जुहेब आपका माइक ऑन है। इसको जब आपने नहीं बोलना तो फिर आपने नहीं इसको ऑफ रखना है, जब आपने बोलना है फिर इसको ऑन करेंगे। अब आपको पता चल गया दा हमने कब लगाना है। आप एक बात सुने, अच्छा देख मेरी बात सुने। आप लोग जरा, इसमें लिखा हुआ नहीं, आप सब लोग जरा गौर से मेरी बात सुनेंगे। मैंने एक जुमला बोल, दो जुमले बोल रहा हूँ, आपने सुनना है सिर्फ। आई सा अ हाउस नियर द रोड, द हाउस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। मैं दोबारा बोलता हूँ। आई सा अ हाउस नियर द रोड, फुल स्टॉप, द हाउस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। अब पहले जुमले में मैंने हाउस के साथ आ लगाया है, दूसरे जुमले में मैंने हाउस के साथ द लगाया है। हालांकि एक ही हाउस की बात हो रही है, तो क्या रीजन है इसका? सर क्योंकि सर पहले वाले सर पहले सेंटेंस हम तो जो सा हमें नहीं उससे पता नॉन था। नहीं था, बाद में मालूम था बिल्कुल, उसका। उसका अब वो स्पेसिफिक हो गया, तो हमें पता है कि जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ा खूबसूरत था, कि मैंने एक घर देखा सड़क के करीब, और वो जो घर मैंने देखा वो बड़ा प्यारा था, इसलिए दा इसके साथ आएगा।
I saw a horse, a house near the road. The house was very beautiful. The girl cried. कि वो लड़की, अब इसका मतलब ये होगा कि खास लड़की है जिसको हम जानते हैं पहले, जिसके बारे में जिक्र हो चुका है, या उसके उससे पहले कोई जुमला दिया होगा ना उस आपके पास जो आएगा, या उस लड़की के बारे में कोई और बात बताई गई होगी। द गर्ल क्राइड बिकॉज शी वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। अ गर्ल भी हो सकता है, लेकिन अगर उसमें उससे पहले कोई ना कोई मेंशन की जाएगी चीज, तो ये आपको पहले बता दिया गया कि ऑलरेडी मेंशन हो। पॉइंट नंबर 2 बड़ा अहम है, ये बहुत गलत करते हैं लोग। व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, कि जब एक नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, ये जो काउ है ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी सारी गाय को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके साथ फिर हमने दा लगाना है, काउ नहीं लगा सकते इसमें, द काउ लगाना है। ये जो सारी गायें हैं ना दुनिया की, वो सारी ही क्या है, बड़ी यूजफुल है। अच्छा, आपने कभी देखा है, सुना है, उर्दू में हम कहते हैं ना कि जी सरगोदा का माल्टा बड़ा अच्छा है, कहते हैं ना। यस सर। इसका मतलब ये नहीं है कि सरगोदा में एक ही माल्टा पड़ा है और वो बड़ा अच्छा है और उसको लोग देखने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सरगोदा के सारे ही माल्टे क्या हैं, अच्छे हैं। अच्छे। ये हम कहते हैं कि जी आम बहुत अच्छा है मुल्तान का। इसका मतलब ये नहीं कि मुल्तान में एक बड़ा सा आम पड़ा है और वो बड़ा अच्छा है और बड़ा बड़ा प्यारा सा है। इट मीन्स के सारे मैंगोज अच्छे हैं। द पॉइंट इज कि ये अब आपको समझ आ गया कि होल क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करता है एक वर्ड, अपनी पूरी क्लास को। क्लियर हो गया। The Yes, sir. horse यस is a सर। noble animal. The cat loves comfort. The rose is the sweetest of all flowers. The banyan is a kind of fig tree. banyan बरगद का दरख्त है ना, बरगद का वो बड़ा सा दरख्त होता है। आई थिंक कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उसको देख लूँ। ये शायद स्टूडेंट है, अच्छा जी। तो बरगद, तो ये सारे के सारे, ये नहीं, ये एक दरख्त की या एक रोज की बात नहीं हो रही है। तो ये भी आपको समझ आ गया, क्या आप लगाएंगे जब एक वर्ड पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो लगाएंगे ना दा। तो Yes, sir. यस तो सर। यस सर। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं, जैसे मैन और वुमन के साथ आजकल मॉडर्न इंग्लिश में अ मैन और अ वुमन लगता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ भी दा लगा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अ वुमन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन, कि जो एक औरत होती है वो एक मर्द से ज्यादा हसास होती है। तो मतलब ये सारी औरतों की बात हो रही है, दुनिया के सारे मर्दों के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन के साथ आ, वैसे दा लगाया जाए ज्यादा बेहतर है। ये एक एक्सेप्शनल केस है कि वमन और मैन के साथ आ लगता है, लेकिन इनके साथ भी दा लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर है, राइट। बाकी के साथ दा लगा हुआ है। लैंग्वेज में ये इशू है ना कि बार बार एक्सेप्शनल केस आ जाता है रूल बताने के बाद, क्योंकि रूल जो होता है वो साइंस में तो अप्लीकेबल होता है हर जगह, लिमिटेशंस साइंस में कम होती हैं, बहुत ही कम। लेकिन ह्यूमैनिटीज ये इस तरह का जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें अगर आप रूल बना भी देते हैं तो वो हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 आपको पहले से पता है, ये आपको पता है कि दा लगाते हैं ओशंस, रिवर्स, कैनाल्स, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस और कुछ कंट्रीज। कौन से पहले लगाते हैं? हिमालयंस, द एल्प्स, लाइक वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द सहारा, तो इनके साथ, बल्कि ये जो यहाँ है इन्हीं के साथ आप लगाओगे। इसके अलावा द रावी, द सिंध रिवर की बात हुई, इनके साथ दा लगा दिया जाता है, क्योंकि आगे फिर लफ्ज फिर डेजर्ट लगाने की जरूरत कोई नहीं होती, द सहारा डेजर्ट लगाने की जरूरत कोई नहीं, द डेजर्ट, द सहारा, राइट। सहारा डेजर्ट जो है, ये जो उसने किसने वो अबूर किया था, इसको क्रॉस किया था, वो क्या नाम था, हिच हाइकिंग। Christopher. क्रिस्टोफर। Christopher. हाँ, रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने, आपको वो डेफिनेटली प्रोज के अंदर आपने पढ़ा है। अच्छा जी, अब आपको ये भी पता चलेगा कि बुक्स के नाम जो इल्हामी किताबें होती हैं और दरियाओं के नाम के साथ ओशंस जितने भी हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ पैसिफिक लिखा है, तो अटलांटिक ओशन से पहले भी दा आएगा। अब सिर्फ उन्होंने एग्जांपल आपको समझाने की, आपको पता नहीं कि कितने ओशन हैं रिवर्स के नाम के साथ, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर प्रॉपर नाउन्स, तो इनके साथ लगता है। लेकिन याद रखें कि ये प्रॉपर जो नाम इंसान के होते हैं उनके साथ दा नहीं लगता, पता है आपको। मसलन हम द शिराज नहीं कहते, द आमना नहीं कहते, द शाजिया नहीं कहते, द रॉज। जो इंसानों के नाम होते हैं ना, जो प्रॉपर नाउन है, उनके साथ दा नहीं लगता। लेकिन ये जो प्रॉपर नाउन है, बाकी सारे रिवर्स के नेम, ओशंस के नेम, कैनाल्स के नेम, डेजर्ट्स के नेम, इनके साथ दा लगता है। याद रहेगा आपको ये। तो ये जब आप इसकी प्रैक्टिस Yes, करेंगे sir. ना, यस तो सर। इंशाल्लाह इसका मैं टेस्ट लूंगा। और ये बहुत टफ है, मतलब इसलिए कि इसमें लोग बहुत, इसमें ना ये बड़ा, इसको आपने माइन्यूटली, और इसको दोबारा आपने देखना भी है, ठीक है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपने लेक्चर 2-3 दफा देखना है, तब आपको याद रहेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स, बुक्स से पहले भी द वेदास, द पुराणास, ये जो इंडिया की बुक है तो उसमें ये वाले जो हैं बुक्स हैं,
द कुरान, द बाइबल भी इसमें हो सकता है। द इलियड भी एक खास किताब है। ये इल्हामी किताब नहीं है। द इलियड जो है, इट्स नॉट अ डिवाइन बुक, रिलीजियस बुक नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही मशहूर किताब है। होमर एक मुसन्निफ था, तो उस उन किताबों की अहमियत की वजह से उनके साथ भी दा लगता है, याद रहेगी। लेकिन आपने सिर्फ डिवाइन बुक्स के साथ ही लगाना है आर्टिकल। क्लियर? बिफोर ये जो है, मैं आपको इस डेफिनेट आर्टिकल आज पढ़ाऊंगा। ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स हैं, बस आपको यही पढ़ाना है मैंने। तो इसके बाद हमारे पास है बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स ऑफ यूनिक ऑफ देयर काइंड, कि जो चीज़ें यूनिक होती हैं। द सन एक ही होता है ना, वैसे तो सन कई होते हैं अगर हम साइंटिफिकली बात करें, लेकिन हमें तो एक ही सन नजर आता है। द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ के खास। तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम यूनिक होते हैं, एक ही होते हैं, उनके साथ भी दा लगेगा। यानी एक बंदे के सामने एक ही ओशन होता है एक वक्त में, तो द ओशन जो है सेंटेंस में हम इसके साथ लगाएंगे। लेकिन उसमें होगा कोई ना कोई जो है एक्सेप्शनल केस आएंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, की जहां हमने ओमिट करना है, उसमें हम फिर वो आ जाएगा। फिर आपको दोनों जब आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको पक्का समझ आ जाएगा, राइट? सर जी स्टार्स के यस साथ नहीं आएगा ना द? स्टार्स, देखिए स्टार्स के नेम हमें पता ही नहीं होते, तो स्टार्स के नेम के साथ लगाया जाएगा। अगर स्टार्स के प्लैनेट्स के नाम के साथ तो आएगा, लेकिन स्टार्स के नेम जो हैं लगाया जाएगा। स्टार्स भी स्पेसिफिक नाउन्स, स्पेसिफिक है ना। जैसे हमारा द सन है, हमारे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर एक ही स्टार है, सन। जी। सर यानी जी। जो जो नेचुरल चीजें हैं उन सभी के साथ दा यूज करना। किसके साथ? जो नेचुरल चीजें कुदरती तौर पर जो हाँ जी जी, पाई जाती एग्जिस्ट करती हैं। असल में आप इस बुक को फॉलो करें, कुछ किताबों की अथॉरिटी बन जाती है। तो आप इस किताब में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं डायरेक्टली वही आई हुई हैं आपके एमडी कैट के अंदर। और बस दो ही किताबें हैं इंग्लिश की मशहूर जो हैं ग्रामर की, एक तो ये वाली है जो आपके सामने है, जो आपको रिकमेंड की गई है, एक ऑक्सफोर्ड की है। ये रैनर मार्टिन की बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो आपने इसी को फॉलो करना है। सर, जी। जो यहाँ लिखा हुआ है द अर्थ, हम्म। इसमें 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 ना अर्थ का ई, इसमें अर्थ का ई कैपिटल नहीं आएगा? हाँ जी, ये दोनों होते हैं इसमें। हमारे जो अगर ज़मीन की बात हो रही है ना, अगर हम बात करें ना कि ज़मीन की, ज़मीन प्लेनेट की नहीं, ज़मीन की सरफेस की, तो फिर ये अर्थ लिखा हुआ है। अगर प्लेनेट अर्थ की बात हो फिर ई बड़ा आ जाएगा। अगर हम ज़मीन स्यारे की बात करें फिर ई कैपिटलाइज किया जाएगा। अगर हम वैसे कहते हैं कि ज़मीन पे चीज़ गिर गई है, फिर ई छोटा आएगा। यस ठीक है, सर। दोनों में हम दा लगाएंगे। पॉइंट नंबर 6, बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन के साथ आपको पता है, मैंने अभी बताया कि दा नहीं लगता, नहीं लगता। लेकिन उनके साथ अगर एडजेक्टिव आ जाए साथ, सीजर है ना, ये जूलियस सीजर, आपने सुना है? जूलियस सीजर एक रोमन वॉरियर था, एक बहुत बड़ा वो था, वॉरियर था। जूलियस सीजर उसका नाम था, द ग्रेट सीजर। तो सीजर के नाम के साथ डायरेक्टली तो दा नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि अगर उनके दरमियान क्या आ जाए, एडजेक्टिव भी आ जाए, तो फिर हम दा लगाएंगे। ठीक है। द इमॉर्टल शेक्सपियर, शेक्सपियर के साथ दा नहीं आता, लेकिन इमॉर्टल लाफानी शेक्सपियर, तो इनके साथ अगर प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव लग जाए तो उस एडजेक्टिव से पहले भी दा आएगा, याद रहेगा। और यस ये जो सर। सातवां यस पॉइंट सर। बहुत अहम है, बहुत अहम इसलिए है कि ये मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था, कि जो तीसरी डिग्री होती है ना, तीसरी डिग्री, उसके साथ हमेशा द आता है। पता है आपको इस बात का? थर्ड डिग्री जो भी होगी, चाहे द मोस्ट ब्यूटीफुल, आई saw द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द सिटी, द डार्केस्ट क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। डार्केस्ट तीसरी डिग्री है ना, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। दिस इज द बेस्ट बुक। बेस्ट किसकी तीसरी डिग्री है? गुड की सर। गुड की जो है सुपरलेटिव डिग्री है, और बेटर जो है कंपैरेटिव। तो सेकंड डिग्री के साथ भी दा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम है, ये आपको याद रहना चाहिए कि थर्ड डिग्री जहां भी लगेगी, जहां भी लगेगी उसके साथ द आएगा। ऑर्डिनल नंबर के साथ द आएगा। नंबर दो होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनल, एक होते हैं कार्डिनल। अगर होते हैं ना 1 2 3 होते हैं कार्डिनल, और ये होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो होते हैं ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल के साथ भी लगता है द फर्स्ट मैन, द नाइन्थ चैप्टर। नंबर कितने किस्म के होते हैं, क्या बताया आपको मैंने? एक होते हैं कार्डिनल सी से, और ये वो होते हैं 1 2 3 4 5। और ये जो कौन से होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन से होते हैं? ऑर्डिनल। 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 ऑर्डिनल से पहले भी द आएगा। तो जब इसको आप याद रखेंगे तो आपको बहुत, इसको आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होगी, आपको फिर आगे बहुत ये चीज़ें काम आएंगी। आप जब इंशाल्लाह कम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे तो ये चीज़ें आपको वैसे भी काम आएंगी। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एज ही कैन प्ले द फ्लूट।
फ्लूट, एक बांसुरी, गिटार, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनसे पहले दा लगाना है आपने। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यस सर। पास है 3 पॉइंट्स और हमने पढ़ने हैं। आज हमारा बस इतना ही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। जी, ये बड़ा अहम है, बड़ा अहम है। ये एक है तो एक सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन ये इतनी अहम है, ये इतनी अहम बात है। सुने गौर से बात। ये देखिए, पुअर एक एडजेक्टिव है है ना, पुअर मैन, पुअर वुमन, जो भी होगा। यस पॉइंट सर। ये है कि एडजेक्टिव को जब नाउन बनाया जाता है तो साथ दा लगता है, फिर वो नाउन बन जाता है, और फिर उसके आगे नाउन लगाने की जरूरत कोई नहीं होती। मसलन द पुअर पीपल कोई नहीं लगा होता। द पुअर आर ऑलवेज विद अस, कि गरीब लोग हमेशा हमारे साथ होते हैं। आप कुछ पॉइंट की समझ आई है? सर जी इसके साथ इज नहीं आना चाहिए, मतलब पूर तो पूरी अपने ग्रुप को शो कर रहा है ना। नहीं, नहीं, पुअर जो है जी ग्रुप को शो कर रहा है। नहीं, ग्रुप की नहीं, ये इसमें ग्रुप की वजह से यस। नहीं है। देखिए, आपको मैंने बताया कि अंडरस्टूड सी बात है कि पीपल की बात, अब पीपल के साथ तो आर लगता है ना। ये वो हमारे पास कुछ आगे एक्सेप्शनल केस आएंगे। ये जो दा लगा हुआ है, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के वाला नहीं आया। ये द हाउस इज अ फेथफुल एडमिन, नो नो नो। ये जो दा आया है, आपको मैं दोबारा बताता हूँ, ये लगा है इस एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए, और इससे आगे फिर नाउन की जरूरत कोई नहीं है। द पुअर पीपल कोई नहीं है। नहीं आई समझ? कुछ कुछ समझ नहीं आई होगी क्या? यू आर नॉट फॉलोइंग द पॉइंट। ये आपने जब इसको नाउन बनाना है तो ये फिर यानी ये है एडजेक्टिव, है तो एडजेक्टिव होता है ना, इंडिविजुअली देखें हम इसको, अगर इंडिविजुअली पॉइंट। तो इसको अगर आपने बनाना है यस नाउन सर। और आपने नाउन ना लगाना हो, और ये हर लफ्ज के साथ नहीं हो सकता कि द पुअर पीपल ना लगाना हो कि गरीब लोग। इसका मतलब ही बनता है गरीब लोग जो होते हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, इनके साथ हमारे पास। द रिच भी हो सकता है, द रिच आर ऑलवेज विद अस, फॉर एग्जाम्पल। द रिच का मतलब फिर आगे लफ्ज पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द लगाने से ये एडजेक्टिव क्या बन गया? दा लगाने से नाउन बन गया। नाउन बन गया। नाउन। वो नाउन लगाने की जरूरत कोई नहीं है, नहीं है। ये है। और ये भी बहुत दफा आता है। बहुत ग्रामर का बड़ा सेंसिटिव सा पॉइंट है, कई दफा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। पॉइंट नंबर है 11। हम आज क्या सीख रहे हैं? हम अपना इनडेफिनेट आर्टिकल जो है हमारे पास, सॉरी, हमारे पास जो है डेफिनेट आर्टिकल, आगे इनडेफिनेट आर्टिकल बाद में आएगा। डेफिनेट दा कहाँ कहाँ लगाना है? बिफोर अ नाउन टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव। अच्छा जी, अगर सुपरलेटिव की खासियत देनी हो। अच्छा, अब क्या है कि हो वो नाउन, लेकिन उसको सुपरलेटिव, उसकी अहमियत बढ़ानी हो, तो उसको भी हम दा लगाएंगे। मैं आपको भी समझाता हूँ। द वर्ब इज द वर्ड इन द सेंटेंस। ये असल लफ्ज जो होता है किसी जुमले के अंदर, वो तो होता ही वर्ब है। तो इसलिए हमने इस वर्ब के साथ दा लगा दिया, बल्कि नहीं, इस वर्ड के साथ दा लगा दिया, दा सॉरी, वर्ड के साथ द वर्ब इज द वर्ड, के असली लफ्ज तो वर्ब ही होता है। आप एक बात याद करें, आपको छुट्टियां पसंद है ना? सबको छुट्टी होना। यस सर। एंड ऑफ टर्म आपको लेसन याद है? एंड ऑफ टर्म फोर्थ लेसन। यस याद है। उसमें वो जो है, जो होता है, जेम्स जॉयस कौन सा राइटर होता है? हाँ, डेविड डैशिस होता है उसका राइटर। तो डेविड डैशिस ये कहता है कि बट द हॉलीडेज वर द समर वेकेशंस, कि असली छुट्टियां तो होती हैं समर वेकेशंस। अब आप वो है ना, आपको वो उसमें दा लगा हुआ था, द हॉलीडेज उसने लगा था। दा ये होता है कि किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए और उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए, कि भाई असली चीज तो वो होती है। अब उस जुमले का तर्जुमा ये बनेगा कि जो वर्ब होता है वो तो असली लफ्ज होता है जुमले में, यानी सबसे अहम लफ्ज होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम तो कहते हैं ना, "ओ फलां", जैसे मैं जुएब को कहता हूँ कि जुएब ही तो असल बच्चा, असल लड़का तो है ही जुएब भाई, ये अच्छा बच्चा जो है ही जुएब। जुएब हो आप? आर यू अ गुड ह्यूमन बीइंग जुएब, आर नॉट? यस यस। आर यू श्योर? शुक्रिया सर तारीफ के लिए। थैंक यू जी, वेलकम। आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट ये है कि कंपैरेटिव के साथ भी आता है दा। जो दूसरी डिग्री होती है उसके साथ भी दा आता है, लेकिन जब वो 2 दफा लगे हों। आप मुझे एक बात बताएं, मुझे ना ये द मोर द गेट द मोर दे वांट, कि जितना उनको ज्यादा मिलता है उनको और वो चाहते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बात बताएं, आप ये केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। अब मुझे तो वो सेंटेंस तो मैं नहीं बोल सकता। मसलन मैं ये कहता हूँ कि किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर बड़ा होगा, इतना ही उसका शेल भी बड़ा होगा, मिसाल के तौर पे। अगर मैं, द बिगर द एटॉमिक नंबर द बिगर विल बी द साइज ऑफ शेल, ऐसे लिखा होता है ना केमिस्ट्री में। यस सर। मुझे याद है, देखिए ना, मैं आपको, जब मुझे याद है कि मैं, मुझे ना केमिस्ट्री बहुत टफ लगती थी जब मैं पढ़ता था एफएससी में।
मुझे इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट था कि मैं उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कोई देखता रहता है अपनी एफएससी में। मुझे इंग्लिश में इतनी दिलचस्पी थी, तो मुझे अभी तक वो सेंटेंस याद है कि द बिगर द लाइक एटॉमिक, मतलब एक मैंने मिसाल दी है उसके जैसे। इस तरह के सेंटेंस केमिस्ट्री में आते थे ना, केमिस्ट्री में बहुत आते थे। द ग्रेटर द एटॉमिक नंबर द ग्रेटर यस बी, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, वो वही होता है। वो ये ग्रामर यस का पॉइंट है कि सेकंड डिग्री के साथ आप लोग क्या लगाते हो, वो अगर 2 दफा इस तरह रिपीट किया जाए इस मानी के अंदर है, द मोर द मैरियर। तो कि जितना चीज ज्यादा होगी इतना हम खुश होंगे, द मोर द मैरियर। ये मोर भी ज्यादा सेकंड डिग्री है और जो मैरियर भी सेकंड डिग्री है। तो आज हमने पढ़ा कि भाई आर्टिकल होते क्या हैं, और हमने ये पढ़ा कि आर्टिकल जो हमारा ए और एन है उसको कहाँ लगाना है, और हमने लगाना है द कहाँ लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगाना है। तो कल हम इंशाल्लाह इसी को यहाँ से रिज्यूम करेंगे, और हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन जो है, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल उनको कहाँ आपने इस्तेमाल करना है। तो आ और एन ये बहुत लेंथी टॉपिक है और ये आसान नहीं है। इस पे हम बहुत अच्छे तरीके से कल इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, 2 सेशन लगाएंगे। तो कल तक जो है हम इसको, ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, आप इसको देखिएगा। तो आप लोग कल हम इस रिमेनिंग लेक्चर को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। जी जी बोलें। जी जी। जो वर्ड है द मिस्टर रॉय, उसमें मिस्टर एडजेक्टिव है ना? द मिस्टर जो है, रॉय। मिस्टर रॉय, जी मिस्टर रॉय हम उसको एडजेक्टिव कह सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली मिस्टर जो है, मसला ये होता है कि वर्ड इंडिविजुअली कुछ और होता है। इंडिविजुअली मिस्टर एक नाउन है, कि एक है, लेकिन यहाँ मिस्टर अमजद कहते हैं तो फिर उसमें एडजेक्टिव है। ठीक है आपकी बात। और सर जी लैंग्वेजेस, वो जैसे उर्दू इंग्लिश, इससे पहले हम क्या लगाते हैं? द लैंग्वेजेस, नहीं नहीं उनसे पहले नहीं लगता द इंग्लिश, बिल्कुल नहीं लगता। वो जो द इंग्लिश लिखा होता है उसका मतलब बन जाता है अंग्रेज लोग। इंग्लिश लैंग्वेज किससे पहले द बिल्कुल नहीं लगता। द उर्दू नहीं होता कभी, आपने सुना द हिंदी, द पंजाबी आपने कभी सुना है? नहीं, नहीं होता। हाँ, वो और बाज सर जी बाज जगह लगा होता है जब उसको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी हो, बल्कि उसमें ही मैंने सुना, आपने मैंने नहीं देखा कि सर द क्योंकि पंजाब एम्फसाइज करना हो तो फिर लगा होता है ना। माइट भी एम्फेसाइज करने के लिए, लेकिन मोस्टली मतलब आप ये कह सकते हैं कि द पंजाबी इज माय फेवरेट लैंग्वेज, लेकिन इसको भी आप अवॉइड करें, इसको अवॉइड करें आप लोग। तो जो है नहीं लगा होता इससे। ठीक है, तो इसमें इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन, और कोई ना कोई आपके ज़हन में पॉइंट्स आएंगे, इस पर डिस्कशन हमारी चलती रहेगी बच्चों। तो और आपके आखिरी सवाल जी पूछ लें। निमरा आप कुछ पूछ रही थी, जी पूछिए। ये ये सर एक ना रूल था, उसमें था कि अगर है ना जैसे कंट्री का नेम आया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जी जी। पूरा लिखो तो उस पर दा आता है, लेकिन अगर खाली यूएसए लिखा तो उससे पहले दा नहीं आएगा, आ आएगा। आयु नहीं, आ नहीं आएगा, नहीं नहीं, आपने कहाँ पढ़ा है? अगर सिर्फ यूएसए, वो एक नहीं, रूल उससे मैंने उससे पढ़ा था पहले अगर भी नोट्स ना, में। नहीं नहीं, दा आएगा, उससे पहले भी आएगा। आ तो बिल्कुल नहीं, या तो दा नहीं आएगा या दा आएगा, लेकिन आ तो बिल्कुल नहीं आ सकता। गलत है, आपको गलतफहमी हुई है। ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं ना, इसको आप जरा देखिएगा ना, तो मैंने सारे क्वेश्चन को कल इंशाल्लाह आपको जो है बता दूंगा। ठीक है, यस सर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। कल मिलते हैं आप लोग इसी, लेकिन आप लोगों ने इसको एक दफा पढ़ना है तब आपको समझ आएगी। सुने, लेक्चर सुन लें या उसको किताब से पढ़ लें। ओके, यस सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।